गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ये बताते हुए बहुत ही डिलाइटेड फील कर रहा हूं कि सक्सेस पॉइंट स्कूल ने अपना एक बेहतरीन, शानदार और सफलतम सेशन इस वर्ष पूरा किया। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हमारा स्कूल एक 21वीं शताब्दी का स्कूल होगा, हम उस वादे पे, उस भरोसे पे खरे उतरे हैं। हमने बच्चों को स्कूल के विषय बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ाए, साथ साथ में हमने बच्चों को कंपटीशन के विषय भी पढ़ाए। इसके अलावा हमने बच्चों को ऑफलाइन कक्षाएं दी, साथ साथ में ऑनलाइन कक्षाएं भी एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान की। हमने बच्चों की वीकली टेस्ट लिए, जिन टेस्ट के माध्यम से बच्चों ने निरंतर अपनी परफॉर्मेंस को सुधारा है। इसके अलावा हर शनिवार को हम नो बैग डे की एक्टिविटी करवाते हैं। नो बैग डे के दिन हम 2 से ढाई घंटे हमारा एक न्यूज़पेपर का सेशन रखते हैं ताकि बच्चों में जनरल अवेयरनेस बढ़े। न्यूज़पेपर के सेशन में सबसे पहले बच्चे पूरी न्यूज़ को पढ़ते हैं, फिर बच्चे खुद न्यूज़ को डिक्टेट करते हैं और बाद में हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं जो हमारे क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर, ताकि बच्चों में एक बहुत अच्छे से जनरल अवेयरनेस का डेवलपमेंट हो। इसके अलावा हमने स्पोर्ट्स टूर करवाए हैं, एजुकेशन टूर करवाए हैं, इसके अलावा हमने डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं। साथ साथ ही ये पूरी की पूरी शिक्षा हमने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बच्चों को दी है। ये सब जो बातें मैं कह रहा हूं, आप ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के ऊपर आसानी से स्वयं देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस वर्ष के एडमिशन की। तो इस वर्ष जो है हमारा स्कूल हिंदी माध्यम भी है और हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम भी है। हिंदी माध्यम में हमारी कक्षाएं 9वीं से लेकर 12वीं तक चलेंगी, लेकिन कक्षाओं में प्रवेश के लिए आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा। यदि आप कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं हिंदी माध्यम में, तो आपको उसके लिए एक टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट के अंदर कक्षा 8वीं का सिलेबस आएगा, जिसमें आपके हिंदी विषय रहेगा, इंग्लिश विषय रहेगा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, ये 5 विषय रहेंगे। 50 प्रश्न आएंगे और पूरे 50 प्रश्न MCQ होंगे। तो ये टेस्ट आपको 9वीं कक्षा के लिए देना पड़ेगा। यदि विद्यार्थी कक्षा 11वीं आर्ट्स UPSC फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहता है हिंदी माध्यम में, तो उन्हें भी टेस्ट देना होगा। टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा? तो 50 प्रश्न आएंगे। सामाजिक विज्ञान के चारों विषय के 40 प्रश्न होंगे, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र के, और 10 प्रश्न आपके रहेंगे करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी में से। अब बात करते हैं हम इंग्लिश मीडियम की। अगर आपको इंग्लिश मीडियम 9th क्लास या 11th क्लास में एडमिशन लेना है, तो 9th क्लास के लिए पैटर्न रहेगा क्लास 8 का सिलेबस। क्लास 8 के जो 5 मेन सब्जेक्ट्स है वो रहेंगे, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, SST है, साइंस है और मैथमेटिक्स है। इन सभी में से 10-10 क्वेश्चंस आएंगे। 50 क्वेश्चंस का MCQ पैटर्न पे टेस्ट होगा आपका। अगर आप क्लास 11th इंग्लिश मीडियम आर्ट्स UPSC फाउंडेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट भी 50 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी 40 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे और 10 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स में से आएंगे। ये टेस्ट देने के बाद में जो आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस रहेगी, उसी के आधार पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। क्योंकि एक बात हमने पिछले वर्ष भी कही थी और इस वर्ष में वापस कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही लेंगे और लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कम से कम सेक्शंस रखेंगे ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अब बात करें अगर हम, तो इस वर्ष मुझे और खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमने एक न्यू कैंपस शुरू किया है और ये आपको आदर्श स्टेडियम रोड, महावीर नगर में मिलेगा। हमने नई बिल्डिंग बनाई है और इस पूरी बिल्डिंग हमारी स्कूल के लिए डेडिकेटेड है। ये हमारी बिल्डिंग। यदि मैं एग्जाम डेट्स या एडमिशन टेस्ट की बात करूं, तो 1 मई से 15 मई के बीच में ये एडमिशन टेस्ट चलेंगे और 20 मई से हमारे स्कूल का समर कैंप 15 दिन के लिए शुरू हो जाएगा। एक और चीज बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बाड़मेर में सक्सेस पॉइंट स्कूल ने फिजिक्स वाला के साथ में कोलैबोरेट करके नीट और IIT फाउंडेशन की तैयारी के लिए कोचिंग प्रारंभ कर दी है। अब आपके बच्चों को आप अपने ही शहर में रखकर बिल्कुल कोटा जैसी फैसिलिटीज देकर उन्हीं फैकल्टीज से नीट और IIT की तैयारी करवा सकते हैं। आप उसकी भी जानकारी हमारे हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपके समझ में आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।